नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो है वो एसएससी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो जब से मेंस के अंदर जीके का जो रोल हुआ है और एसएससी एमटीएस जो है उसके अंदर भी इंग्लिश और जीके का ही रोल हुआ है, उसके बाद में जो है स्टैटिक जीके जो है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उसके रिगार्डिंग ही हम इसके अंदर जो टॉप जो जीके के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारे जो जीके के क्वेश्चन है वो हमने एसएससी की जो पिनाकल की सामान्य अध्ययन की जो 4th एडिशन की जो बुक है उससे लिए हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो यह हमारे लिंक बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, देखो मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तो देखो बात हो रही है यानी कि मणिपुर का एक लोक नृत्य है जिसमें ढोल को जो है प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वह जो कौन सा नृत्य है, वह नृत्य है पोंग चोलोम, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोंग चोलोम। देखो मणिपुर के दो तीन जो लोक नृत्य है वो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर, यानी कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर आपको बता दिया है अच्छे से, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है। तो देखो बात हो रही है कथक नृत्य शैली में घराना, यानी कि देखो तीन में तो है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर नहीं है। ठीक है, कथक नृत्य शैली में घराना। तो देखो वो जो है वो कौन सा, देखो इलाहाबाद में भी है, बनारस में भी है और रायगढ़ में भी है। तो यानी कि ऑप्शन ए यानी कि जयपुर के अंदर जो है घराना नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखो बात हो रही है झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है, यानी कि तीन जो नृत्य हैं वो तो झारखंड राज्य से संबंधित हैं और एक जो लोक नृत्य ऐसा है जो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखो झारखंड राज्य से कौन सा लोक नृत्य संबंधित नहीं है, वो है आपका धिमसा। तो देखो इसको धिमसा ही बोल सकते हैं, ढिमसा भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको यह पता है कि ढिमसा अगर झारखंड का लोक नृत्य नहीं है तो यह कहाँ का लोक नृत्य है। यह जो है यह है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है झारखंड की। तो देखो झारखंड की जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं तीन, तो आपको ये याद रख लेने, जामदा, कर्मा और पाइका। ठीक है, तीन तो ये आपको याद रख लेने। इसके अलावा जो मुख्य है यानी जो पूछे हुए हैं वो भी हम देखो पिछले वाले क्वेश्चनों के डिस्कस कर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से नोट करके एक जगह आपको सीक्वेंस में लिख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, यानी कि जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं तो उनके व्यथा को दर्शाने वाली जो नृत्य शैली है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स वो जो है वो कौन सी है, बिरहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिरहा। ठीक है, इसके बाद में देखो ऑप्शन डी के अंदर पाइका दे रखा है, जो अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर झारखंड के लोक नृत्य दे रखे थे, तो पाइका जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। अब देखो एसएससी के अंदर एक अलकप जो है इसके भी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अलकप क्या है ये आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए निहंग निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। देखो एक पारंपरिक लड़ाई शैली है जो है उसका नाम क्या है, गतका। तो गतका भी याद रखना आपको, गतका। तो ये देखो किस राज्य से उत्पन्न हुई है। तो फ्रेंड्स यह जो उत्पन्न हुई है वो आपके पंजाब राज्य से उत्पन्न हुई है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पंजाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। तो बात हो रही है किसकी, मुडियट्टू की। तो मुडियट्टू जो है वो किस
राज्य की लोक नाट्य शैली है फ्रेंड्स, वो है आपकी केरल, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी केरल की यह एक पारंपरिक लोकनाट्य शैली है। तो देखो मूडू, इसकी बात हो रही है केरल की। तो देखो केरल जो है ना, केरल केरल के एक क्वेश्चन आया हुआ है केरल। तो केरल का जो कुट्टी अट्टम जो है ना कलारूप, यह है, लिख देता हूँ कुट्टी अट्टम, कुट्टी अट्टम, कुट्टी अट्टम, यह जो है क्या है, कला रूप है केरल का, ठीक है, जो एसएससी के अंदर आया हुआ है। यह कला रूप है, यह यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हुआ है हाल ही के अंदर, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एले लाव कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो बात हो रही है एलेक्रावड़ी, ठीक है, ये कौन से भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो फ्रेंड्स यह किसका आदिवासी लोक नृत्य है, यह जो है यह भी केरल का है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो वाद्य यंत्र जो है ना, वो कौन सा है, ड्रम है, ठीक है। और आपको केरल के अंदर एक और याद रख लेना है, ओटन थुलाल, यानी ओटन थुलाल जो है ये भी क्या है, केरल का लोक नाट्य है, ठीक है। ओटन थुलाल जो एसएससी के अंदर आया हुआ है, ओटन थुलाल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखो बात हो रही है वाद्य मुरली नृत्य, यानी वाद्य मुरली नृत्य जो किससे संबंधित है, भगवान खंडोबा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, यह आपका संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स। देखो महाराष्ट्र के अन्य जो लोक नृत्य हैं जो एसएससी के अंदर पूछे हुए हैं, जो दो लोक नृत्य हैं, और तो आपको पता ही है मोस्ट, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो आपको याद रख लेना है लेजिम, ठीक है, लेजिम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको याद रख लेना धांगरी गाजा, ठीक है, दंगारी गाजा या धांगरी गाजा, धांगरी गाजा, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों आपको याद रख लेना है जो एसएससी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। यानी कि बात सीधी सीधी बात हो रही है राउत नाचा की। तो देखो राउत नाचा जो है वो भारत के किस राज्य के अंदर आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। अब देखो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के अन्य जो नृत्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको याद रख लेना है पंथी नृत्य, ठीक है, पंथी, पंथी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक आपको याद रख लेना सुवा नृत्य, ठीक है, सुवा नृत्य, ठीक है। और राउत नाचा आपका आ ही गया है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। 2 से 3 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। संगराई जो है, संगराई जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है फ्रेंड्स। तो संगराई जो है वो आपका है त्रिपुरा का, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि त्रिपुरा का लोक नृत्य है संगराई। अब ये देखो संगराई जो नृत्य है यह है मोंग जनजाति द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, मोंग जनजाति, आपको याद रख लेना है, ठीक है, मोंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। बात हो रही है देखो युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान, यानी कि कौन सा जो है वो आपका नृत्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो कौन किया जाता है, कवाड़ी या कवादी, ठीक है, कवादी या कवाड़ी आटमी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य है। यानी देखो बात हो रही है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो ये नृत्य है और वो कैसा नृत्य है, नकाब पोश नृत्य है। तो ये आपको याद रख लेना है, दोनों की दोनों विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नृत्य है फ्रेंड्स, यह जो नृत्य है वो आपका है गंभीरा,
ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गंभीरा। ठीक है, अब देखो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल के दो तीन जो पूछे हुए जो है वो आपको बता देता हूँ। देखो एक तो है आपका थाली और एक आपका जात्रा। ठीक है, कौन सा है? थाली। ठीक है, एक है आपका जात्रा। और देखो फ्रेंड्स, अब मैंने आपके दूसरा क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलकप जो है ना, अलकप एक ऑप्शन के अंदर दे रखा था अलकप, तो मैंने आपसे पूछा था, तो वो अलकप जो है ना, वो अलकप, वो अलकप भी पश्चिम बंगाल का क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो देखो बात हो रही है सदिर या सादिर। ठीक है, जो एक मंदिरों को समर्पित है ये लोक नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा है? ये है आपका भरतनाट्यम, यानी कि इसका जो पहला भरतनाट्यम जो है ना, भरतनाट्यम, इस भरतनाट्यम का जो पहले जो नाम था वो क्या था? सदीर था। ठीक है, सदीर। ये भी आपको याद रख लेना, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो देखो बात हो रही है ना कि पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया था? ठीक है, तो यह जो कौन सा है फ्रेंड्स, यह है आपका यानी कि भरतनाट्यम। ये भी कौन सा है? भरतनाट्यम। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आपको एक जगह सीक्वेंस में लिख के रट ही लेना है, क्योंकि इससे 10 से 12 बार इस भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो देखो बात हो रही है मैतई, मैतई। ठीक है, मैतई, मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो लोक नृत्य है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मणिपुरी, मणिपुरी जो नृत्य है वो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार भारत उत्तर भारत से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो एक उत्तर भारत से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देखो ऑप्शन भी आप इसके एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कचुपड़ी तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? कथक कहाँ का? केरल का है। ओडिशा, ओडिशा का है। और मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो है इनमें से कौन सा, देखो बात हो रही है उत्तर उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत की बात करें तो हम जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वो उत्तर भारत में आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? कथक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कथक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो देखो बात हो रही है यूनेस्को के द्वारा, तो देखो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जो लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है? कालबेलिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कालबेलिया जो है इसको 2010 के अंदर यूनेस्को की मान्यता प्राप्त जो नृत्य है उसके रूप में शामिल किया गया था। और कालबेलिया जो नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? ये भी आपको याद रख लेना है, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य है। और ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो उन्मट आर्ट, उन्मट आर्ट देश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो उन्मट आर्ट जो है ये कहाँ पे किया जाने वाला एक लोक नृत्य है फ्रेंड्स? तो यह है कुर्ग में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद ही रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक दे रखा था आपका दलखाई। तो देखो दलखाई जो है ना, दलखाई ये कहाँ का लोक नृत्य है? यह है आपका है ओडिशा। ये भी आपको याद रख लेना है दोनों। और दो ये मैंने बताई दिया, भांगड़ा और गिद्धा, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नट्टूवनार एक देश नृत्य
गायन आयोजित करता है। तो बात हो रही है नट्टू नार जो है नृत्य गायन को आयोजित करता है, यानी कौन से नृत्य के अंदर उसकी बात हो रही है। तो देखो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। देखो मैंने पहले भी बताया था कि भरतनाट्यम से संबंधित है वो कितनी ही शब्दावलियां हैं और उनसे हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो बात हो रही है मिनिकॉय की। तो ठीक है, डेस मिनिकॉय, यानी मिनिकॉय का जो एक लोकप्रिय लोक नृत्य जो है वो कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो आपका जो है वो कौन सा है, वह है आपका लावा। ठीक है, लावा। देखो अब ये जो लावा जो नृत्य है ये एक बार इससे पहले एसएससी के एग्जाम में कैसे पूछा हुआ था कि लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य करके पूछा गया था। तो अगर आपको लक्षद्वीप का लोक नृत्य पूछे तो भी आपको लावा आंसर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे मिनिकॉय का पूछे तो भी आपको कर देना है। अब देखो लक्षद्वीप से संबंधित आपका एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वो कौन सा है, कोलकाली। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, कोलकाली। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। यानी कि दक्षिण मालाबार तट है वहाँ पे मुखौटा जो है वो एक लोकप्रिय नृत्य है। तो वो जो नृत्य है वो फ्रेंड्स वो कौन सा है, कुमति कली है आपका। कौन सा है फ्रेंड्स, कुमति कली, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धनगर नृत्य जो है वो हमने पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो धनगर कहाँ का है ये भी आपको बता देना है कमेंट के बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो देखो बात हो रही है महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर जले हुए दिए लेकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है फ्रेंड्स। तो वह जो आपका नृत्य कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका चरी नृत्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, चरी जो नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, ये है आपका है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब आपको पता है दंगारी काजा का हमने जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ का है, जो महाराष्ट्र का है। ठीक है, और तमाशा है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, डेस एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स ऐसा जो लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है, वो है आपका कच्चीपुड़ी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कच्चीपुड़ी याद रख लेना, भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य तीनों को जोड़ता है कौन, कच्चीपुड़ी जो नृत्य है। ठीक है, जो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य इंपॉर्टेंट है, देश राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। तो देखो बात हो रही है वीरगासे नृत्य की। तो वीरगासे नृत्य जो है वो आपका कहाँ का है फ्रेंड्स, यह है आपका है कर्नाटक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा देश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यह है आज जो क्वेश्चन है वो 50वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बात हो रही है राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा जो है किसके अवसर के ऊपर किया जाने वाला एक नृत्य है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह जन्माष्टमी के अवसर के ऊपर यह नृत्य जो है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो यह अपने साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूले। धन्यवाद फ्रेंड्स।